हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी सर जी में। दोस्तों, आज मैं इस वीडियो में आपसे बात करने वाला हूं, जैसा कि आप सभी को पता है यूजीसी की गाइडलाइन का कहीं ना कहीं आज भी सुप्रीम कोर्ट में फाइनल फैसला नहीं हो सका। इसको लेकर के 18 अगस्त के लिए, जी गाइस, 18 अगस्त मंगलवार तक के लिए फाइनल फैसला जी गाइस टाल दिया गया है। तो ऐसे में क्या फाइनल ईयर यूनिवर्सिटी एग्ज़ाम 2020 रद्द हो गए? सुप्रीम कोर्ट में यूजीसी मामले के रूप में अभी तक कोई निर्णय जी गाइस 18 अगस्त तक स्थगित नहीं किया, या फिर यहाँ से जो भी बातें हैं वो यही संकेत करती हैं कि क्या 18 अगस्त तक स्थगित नहीं किया गया है, तो आखिरकार क्या किया गया है। फिलहाल आपको बता दें कि ये फैसला फाइनल ईयर का जो भी डिले कर दिया है 18 अगस्त तक, अब 18 अगस्त तक ये फाइनल फैसला होगा कि क्या आपका एग्ज़ाम कराया जाएगा कि या नहीं। लेकिन यहाँ से एक संकेत मिल रहा है कि आपका जो 18 अगस्त को फाइनल फैसला होगा वो यही बता रहा है कि आपके एग्ज़ाम रद्द कर दिए जा रहे हैं। तो सुप्रीम कोर्ट ने यूजीसी मामले पर अंतिम वर्ष की परीक्षाएं 2020 के अभी तक कोई फैसले की इस घोषणा नहीं की है। मामले की जी गाइस 18 अगस्त तक के लिए स्थगित कर दिया है। सुनवाई की क्या हुई पूरी घटनाएं हम इस वीडियो में बात करेंगे, और आपको जी गाइस आइडिएबल की तरह आइडिएबल वॉइस भी सुनाएंगे कि क्या हुई पूरी बात सुप्रीम कोर्ट की आज जजों की द्वारा। जी गाइस, जजों की बेंच ने क्या सुना है, सारी बात हम आपको लास्ट तक जरूर आप वीडियो देखें। क्योंकि क्या हुई पूरी बात हम आपको ज़रूर लास्ट तक सुनाएंगे। तो यहाँ पर थोड़ी सी बातें हम इसलिए कर दे रहे हैं ताकि आपको और ज़्यादा बातें क्लियरेंस हो जाए। छात्रों को अंतिम वर्ष के विश्वविद्यालय परीक्षाएं 2020 के फैसले पर जवाब के लिए अधिक समय तक इंतजार करना होगा। उच्चतम न्यायालय ने यूजीसी के दिशा निर्देश और अंतिम वर्ष की परीक्षा 2020 के दलीलों की सुनवाई 18 अगस्त तक जो है रद्द कर दी है। लेकिन आपको बता दें, भले ही आपकी देरी हो रही है लेकिन आपको एग्ज़ाम अब बिल्कुल नहीं देना पड़ेगा। क्योंकि ये फैसला अगर डिले हो रहा है तो कहीं ना कहीं सुप्रीम कोर्ट इस पर ज़रूर छात्रों के हित में फैसला सुनाएगी। और यहाँ से आप देख पा रहे होंगे यूजीसी ने केस पर सुप्रीम कोर्ट द्वारा अपना फैसला सुनाए जाने के बाद रद्द कर दिया जाएगा। अब ऐसे में क्या फाइनल फैसले जो बस मुहर लगने वाली है सुप्रीम कोर्ट की कि एग्ज़ाम नहीं कराए जाएंगे। क्योंकि ये जो मसला है यूजीसी का एग्ज़ाम को लेकर के इस समय बिल्कुल नहीं गंवारा है। क्योंकि कोविड की केसेस बढ़ती चली जा रही है। याचिकाकर्ता ने अंतिम वर्ष की परीक्षा को रद्द करने के लिए कहा, जबकि यूजीसी ने कहा कि परीक्षा के बिना डिग्री प्रदान नहीं की जा सकती। आज की सुनवाई को कुंजी टेक अवे यहाँ देखें, अर्थात आज की जो सुनवाई हुई हम आपको यहाँ पर डिटेल में कुछ पॉइंट दिखाते हैं कि आज की जो है सुनवाई में क्या हुआ। पहला पॉइंट अगर देखें तो मामले की सुनवाई जस्टिस अशोक भूषण, सुभाष रेड्डी, एम.आर. शाह की 3 बेंचों ने किया। पहला। दूसरा पॉइंट, उसके बाद अगर बात करें तो बेंच के बाद यूजीसी ने कल सुप्रीम कोर्ट में जैसा कि अपनी 13 अगस्त को अपनी प्रतिक्रिया दी थी, जिसमें कहा था कि राज्य परीक्षाओं करने का आदेश नहीं दे सकते। इसमें आगे दोहराया गया था कि देश शिक्षा के मानक को सुनिश्चित करने और बनाए रखने के लिए परीक्षा आयोजित की जानी चाहिए। ऐसी सिचुएशन में कैसे एग्ज़ाम होगा, ये शायद है कि यूजीसी ही आके एग्ज़ाम दे, क्योंकि छात्र तो बिल्कुल नहीं तैयार हैं एग्ज़ाम देने को। याचिकाकर्ताओं के लिए काउंसलर ने आज अपना मामला उच्चतम न्यायालय में प्रस्तुत किया। डीएमएम जैसा कि अभिषेक मनु सिंघवी ने तर्कों को खोला, एक मामला प्रस्तुत किया जिसमें जीवन के अधिकार को जोर दिया गया है। छात्रों की सुरक्षा के लिए योगदान करते हुए सिंघवी ने छात्रों की असमानता महामारी के दौरान अंतरंग यात्रा की चिंताओं को भी इंगित किया। आपदा प्रबंधन अधिनियम वैधता के आधार पर वैधता पर सिंघवी ने कहा कि एनडीएमए अर्थात नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट हर जिले में लागू है। उन्होंने यह भी कहा कि महामारी एक वैश्विक चिंता है और विशेष परिदृश्य प्रस्तुत करनी है जिसमें यात्रा आदि के अधिकार को निषिद्ध कर दिया है। विस्तार में उन्होंने परीक्षाओं को रद्द करने की संभावना को संकेत किया। युवा सेना के प्रमुख जैसा कि श्याम दीवान जी ने भी अपने तर्क को रखा और एनडीएमएफ की जो भी बातें थी उन्होंने भी दोहराया। दीवान ने आगे बताया कि यूजीसी दिशा निर्देश खुद बताते हैं कि वे प्रकृति में सलाहकार हैं और विश्वविद्यालय कार्रवाई के वास्तविक पाठ्यक्रम को चुनने के लिए स्वतंत्र है। इस पर सवाल कि डीएम अर्थात डिजास्टर मैनेजमेंट अधिनियम यूजीसी के दिशा निर्देश को आगे निकालना। दीवान ने तर्क दिया कि अधिकारियों की शक्ति विवादित नहीं है, लेकिन एक बार डीएम अधिनियम को आपदा की स्थिति में लागू कर दिया गया है और जीवन अधिकार ऊंचा कर दिया गया है, तब अधिकारी सत्ता में नहीं आ सकते और ऐसी शक्ति को
सकते हैं प्रावधानों को कम करने के लिए। तो आपको बता दें कि उनका सीधे सीधे यही कहना था कि जब डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट लागू हो गया तो उसके आगे कोई शक्ति नहीं, चाहे वो पेपर एग्जाम हो चाहे कुछ भी हो, सब गवारा है। फिलहाल आपको हम लाइव अपडेट सुनाते हैं आज के। जी गाइस, आज क्या हुई पूरी बातें। Students would have to wait longer for the answer on the verdict on the final year university examinations 2020. The Supreme Court hearing on the UGC guidelines and final year examination 2020 pleas have been adjourned till August 18th. Decision on whether or not the exams have been cancelled would be answered once SC declares its verdict on the UGC case. Petitioners have asked for cancellation of the final year examinations while UGC has maintained that degrees cannot be awarded without examination. Check out key takeaways from today's hearing here. SC on UGC guidelines and final year university examinations. August 14th hearing. Key takeaways. Case was heard by a 3-judge bench of Justices Ashok Bhushan, Subhash Reddy and Mr. Shah. UGC had yesterday filed its response to the Supreme Court, highlighting that the states cannot give orders to cancel the examinations. It had further reiterated that the examination must be conducted to ensure and maintain the standard of education in the country. Counsels for the petitioners presented their case to the Supreme Court today. Dr. A.M. Singhvi opened the arguments and presented a case that stressed on the right of life. Contending for the safety of the students, Singhvi pointed out the disparity of the students, the concerns of intracity travel during pandemic. On the validity of the Disaster Management Act, Singhvi added that the NDMA is applicable to every district. He also stated that the pandemic is a global concern and presents special scenarios that have prohibited the right to travel, etc. In extension, he hinted on the possibility of cancellation of the examinations as well. Shyam Dewan, representing Yuva Sena, argued on the right to life and also the MHA guidelines which have given the states the right to enforce NDMA in stricter measure but not in a diluted form. Devan further pointed out that UGC guidelines themselves state that they are advisory in nature and that the universities are free to choose and opt for the actual course of action. On the question whether DM Act overrides UGC guidelines, Devan argued that power of the authorities is not disputed, but once the DM Act is invoked in a disaster condition and the right to life has been elevated, then the authorities cannot come in and exert power to dilute the provisions. It was also raised that when the cases were in few thousands, the exams were postponed. Now that the cases have risen to lakhs, the exams are being conducted. He, like Singhvi, also pointed out concerns over travel. He also stated that hostels had been converted to quarantine centers. After the arguments, the Supreme Court has adjourned the matter. Hearing on it would now resume on August 18, 2020. Check out argument by argument coverage on August 14th hearing in SC Live updated here. Share your opinion on whether exams should be cancelled or not in the poll given on the page.